गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 67 के बारे में। पेज नंबर है 1.75, 2023 का एडिशन है, टीएस ग्रेवाल की बुक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास में तीन पार्टनर्स हैं और जिनका नाम है ए, बी एंड सी। तीनों पार्टनर्स जो है वो 12:8:5 12:8:5 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि सी पार्टनर को गारंटी मिली है 50,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से। जो सी है हमारे पास में, इसको 50,000 रुपीज पर एनम की गारंटी मिली है। देखते हैं गारंटी दी किसने है। नहीं कहे तो फर्म ने दी है, बाय द फर्म। साफ ही कह रहा है कि फर्म ने इसको गारंटी दी है। तो बच्चों जब भी फर्म ने गारंटी दी होती है और अगर मान लीजिए इस पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा जो शेयर है अगर वो गारंटीड अमाउंट से कम आता है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि फर्म के टोटल प्रॉफिट में से इसका गारंटीड अमाउंट पहले ही लेस कर देते हैं। फिर जो बचता है वो बचे हुए पार्टनर्स को यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके रिमेनिंग रेशियो के में। Right? The profit and loss for the year ended 31st of March 21 2 लाख रुपीस, 22 3 लाख रुपीस, 23 2 लाख रुपीस का लॉस। बच्चों 3 साल का उसने आपको अलग अलग जो है इसमें प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको ये मानना है ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस है। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा मान लो या सिचुएशन नंबर 1 मान लो। इसमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट है आपका वो प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपीस का है। ये पहला केस हो गया आपका। ठीक है। केस नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अब ये मान लो कि जो आपका प्रॉफिट है बच्चों वो 3 लाख रुपीस का हो गया। और तीसरा केस क्या कह रहा है बच्चों, आपको लॉस लग गया है ऐसा मान लो 2 लाख रुपए का। अब क्या चाहता है, अब ये चाहता है कि आप उसको जर्नल एंट्रीज बना कर दो। बना देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो एंट्रीज बनाने में क्या होता है आप ये देखिए, जब हम बनाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो यहां लिखते हैं हम लोग बाय नेट प्रॉफिट या पी एंड एल अकाउंट, एक ही बात है, मैंने पहले भी समझाया था आपको। तो यहां पे 2 लाख का आपके पास में प्रॉफिट दे रखा पहले केस में बच्चों। इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे एग्जाम्पल में कहीं पर भी उसने कोई आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन के बारे में जिक्र नहीं किया। तो ये जो पूरा प्रॉफिट है ये सारा क्या बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट? हमारे पास 3 पार्टनर है, यहाँ पे ए है हमारे पास, बी है और सी हमारे पास पार्टनर है। अब सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, इस 2 लाख के प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनता है। रफ में करना इस काम को हमको, फेयर में नहीं करना। और जो सी है जिसको गारंटी मिली है उसका हिस्सा कितना है 5/25। तो इसका हिस्सा कितना हो गया 5/25। तो इसका शेयर कितना बनेगा बच्चों, इसका शेयर बनेगा 40,000 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शेयर में प्रॉफिट आ रहा है या प्रॉफिट शेयर जो उसका बन रहा है वो 40,000 बन रहा है, जो कि गारंटीड अमाउंट से कम है। बस हमें ये देखना है कि गारंटी अमाउंट से कम है। तो बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 2 लाख के प्रॉफिट में से डायरेक्टली 50,000 रुपए जो पहले हमको सी को दे देना है बच्चों। डायरेक्टली उसको दे देंगे यहां पर। अब 2 लाख में से जो है 50,000 हमने दे दिए किसको, सी को। अब जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो बचेगा 1.5 लाख रुपए का। उस 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है पहले वो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस सीज शेयर, यानी हम उसका शेयर तो निकाल दिया अलग से। तो 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था जिसमें से सी का जो शेयर हमने अलग कर दिया 50,000 रुपए का। तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया है वो 1.5 लाख रुपए का आया है। अब इस 1.5 लाख के प्रॉफिट पे किसका हिस्सा है, ए और बी का, क्योंकि सी को तो अपना हिस्सा मिल गया। ठीक है, ठीक बात है। तो 1.5 लाख रुपए जो है इसको डिवाइड कर देंगे ए और बी में, उनके रेशियो में। तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है बच्चों
12:8 आ रहा है ना, सी को तो निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ये 12/20 एंड 8/20। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1.5 लाख रुपए इंटू 12/20, तो ये हो गया हमारे पास 90,000 इसका शेयर हो गया, और इसका हो जाएगा फिर 60,000 शेयर, दैट्स इट बस। तो इसको हम दिखा देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर। तो इसका तो हो गया 90,000, इसका हो गया 60,000, और बाहर पूरा आ जाएगा 2 लाख रुपए। अकाउंट क्लोज कर देंगे। हालांकि उसने मुझसे अकाउंट नहीं पूछा है, तो सर फिर आपने अकाउंट क्यों बनाया, ताकि मैं आपको इसकी एंट्री समझा सकूं। हालांकि पीछे भी हम समझ चुके हैं, बाकी दो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगा, या बना लेंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली एंट्री क्या पास किया आपने, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहली एंट्री पास होगी। तो मैं यहाँ पर ये पहली एंट्री भी यहाँ पे पास कर देता हूँ। चलिए पीछे फॉर्मेट में ही कर लेते हैं, फॉर्मेट है क्या हमारे पास में, है जी। तो पहली एंट्री पास होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख रुपए की। ये जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री पास होगी। और इसके बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया था आपने, तो उसकी एंट्री भी देख लो कैसे बनेगी। यहाँ पर एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा कैपिटल करके, है ना, कैपिटल। तो एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कलर चेंज कर लेते हैं, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। डन। 2 लाख रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसमें से 90,000 ए के बनते हैं बच्चों, 60,000 बनते हैं बी के, और 50,000 फिक्स थे गारंटी का अमाउंट जो सी का बन गया। बस ये पूरी एंट्री पास हो गई, राइट। अब सेकंड केस में वो हमसे बोल रहा है कि अब की बार ये मान लो कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, वो प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड केस में वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, वो 3 लाख का प्रॉफिट है। तो एक बार फिर से पीछे रफ में करके देख लो कि सी का हिस्सा कितना बनता है। अब 3 लाख रुपए में जो सी का हिस्सा बनेगा वो बनेगा 5/25। तो ये कितना हो रहा है, शायद 60,000 होगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। 3 लाख इंटू 5/25, यस 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका गारंटी का अमाउंट था 50,000 था, उससे ज्यादा इसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है बच्चों। और ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं कि गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की नहीं होती। अगर मिनिमम अमाउंट से ज्यादा का शेयर बन जाए तो गारंटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है बच्चों। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। ये तो पूरा ही क्लीन हो गया, ऐसे क्लीन नहीं करना था। इसको हम लोग पहले यहाँ से डिलीट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इनको डिलीट हो गया। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, वही सेम चीज़ें वापस से आ जाएंगी। तो यहाँ लिखते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखो या पी एंड एल अकाउंट लिखो, एक ही बात है। 3 लाख रुपए का है, और कोई आईओसी सैलरी बोनस कमीशन कुछ है नहीं। गारंटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि उसका अमाउंट जो है वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा एस कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा बीस कैपिटल, और यहाँ पे आ जाएगा सीज कैपिटल, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, 3 लाख के प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो कितना आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आ रहा है हमारे पास में 12:8:5। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा वर्किंग नोट है। ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट मत लिखिएगा। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, और गारंटी का कोई कॉन्सेप्ट अब लगेगा नहीं। तो 3 लाख रुपए का हमारा जो है
वो नेट प्रॉफिट आया है। इनका रेशियो कितना है, 12/25, 8/25, 5/25। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 लाख भाग 25 इंटू करेंगे 12, तो इसका हो गया 1,44,000। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे बाद में। 3 लाख इंटू 8/25, इसका हो गया 96,000। इसका तो 60 हो ही गया था। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 3 लाख इंटू 12/25 करेक्ट है, 144। बस इनको दिखा दीजिएगा। तो इसका हो गया 144 ए का, 96 बी का हो गया, और सी का जो है वो 60,000 अमाउंट हो गया। पूरा करके 3 लाख यहाँ पे ऊपर दिखा दीजिएगा ना, इसकी जगह, यहाँ की जगह इसको इसके सामने दिखाया करो, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। दैट्स इट। एंट्री क्या पास होगी सर? एंट्री वही पास होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। 3 लाख से एंट्री पास हो जाएगी। अब की बार एंट्री सेम रहेगी, बस यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपके बदल जाएंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3 लाख से एंट्री यहाँ पर आपको पास कर देनी है। इसके बाद अगली एंट्री भी यही पास होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स। तो इन फिगर्स को यहाँ से हटा दीजिए एक बार के लिए। और 3 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड अपन ने किया था, तो 144 तो ए का बना था, 96 जो है वो बी का बना था, और 60,000 जो है वो सी का बना था। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब तीसरे केस में वो बोल रहा है हमसे, इसको मैं यहाँ पे एक बार क्लीन कर देता हूँ। तीसरे केस में बच्चों कह रहा है कि भैया अब की बार जो है ना वो हमको क्या हुआ है, अब की बार हमको लॉस लगा है 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, और हमको क्या लगा है, लॉस लगा है। और जब भी हम ये देखते हैं कि फर्म को लॉस लगा, तो उस केस में मैंने कहा था कि एक वक्त के लिए भूल जाओ कि किसी को भी गारंटी मिली है, राइट। हम ये भूल जाते हैं कि किसी को गारंटी मिली है। तो लॉस होगा तो यहां पर आएगा टू पी एंड एल अकाउंट। 2 लाख रुपए का लॉस लगा है, केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं। इसके बाद में इस पूरे लॉस को जो है वो ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के अंदर। गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना फिलहाल, ये अपन पीछे कर चुके हैं अच्छे से ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा पूरा। तो यहां आ जाएगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद हम देखें तो 2 लाख के लॉस को ट्रांसफर करेंगे। इनका रेशियो कितना है, 12:8:5। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आपको करना आ चुका होगा, इंटू 12/25। तो ये हो गया 96,000, है ना। 2 लाख इंटू 8/25, तो ये हो गया 64,000। और 2 लाख इंटू 5/25, इसका हो गया 40,000। ठीक है, तीनों को एक बार ऐड करके देख लेते 2 लाख बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ जी, 2 लाख बन रहा पूरा, तो करेक्ट है। तो 2 लाख आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, टोटल लगा दीजिएगा। अब इनकी एंट्री पास कर सकते हैं क्या? हाँ जी, पास कर सकते हैं। पहले तो लॉस, अभी मैंने गारंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं उठाया, अभी वो उसके आगे का स्टेप है। तो अभी मैं इससे आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी लॉस ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए का इनको लॉस लगा है बच्चों? इनको लॉस लगा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो लॉस ट्रांसफर किया था तो उसकी एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये 2 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। और कितना कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आया था 96, 64 एंड 40।
तो ये हो जाएगा 96, 64 एंड 40,000। अब आएगा कॉन्सेप्ट गारंटी का। अब मैंने कहा था कि जब भी ऐसा केस हो कि फर्म को लॉस लग जाए तो उस केस में जो लॉस का अमाउंट है वो और प्लस जो उसके गारंटी के प्रॉफिट का अमाउंट है वो, उन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। तो लॉस कितना आया इसको, 40,000 का आया और 50,000 की इसकी गारंटी थी, तो कितना अमाउंट हो गया पूरा मिला के 90,000 रुपये हो गया। ये जो 90,000 रुपये इसको देने हैं, इसकी कैपिटल क्रेडिट होगी 90,000 रुपये से, लेकिन कौन देगा, बचे हुए पार्टनर्स देंगे। तो बचे हुए पार्टनर्स कौन कौन हमारे पास में इसमें, अच्छा बचे हुए पार्टनर्स में हमारे पास में ए और बी है बच्चों, राइट। तो ए और बी देंगे, तो यहां पे हो जाए जो देगा उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हम पीछे कर चुके हैं अच्छे से ना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कर देंगे यहां पे हम लोग क्या, टू सी इज कैपिटल। ये कितनी से आएगी, 90,000 से आएगी। ये कैसे आया वो आपको पता है ना, 50,000 से गारंटी का अमाउंट और 40,000 जो लॉस उसको मिला वो अमाउंट, दोनों को ऐड करके 90,000 रुपए जो है वो ए और बी देंगे। किस में देंगे, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और इनका आपस में रेशियो कितना है, 12:8 का रेशियो है ना। तो इससे 90,000 को 12:8 में डिवाइड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 54 और इसका हो जाएगा 90,000 इंटू 8/20 करेंगे तो 36,000। ये एंट्री पास होगी अलग से। तो बच्चों हमने ये तीनों केसेस जो है वो कर लिए, और तीनों ही केसेस के अंदर बच्चों जो है हमने ये समझ लिया कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो तो क्या होगा, लॉस हो तो क्या होगा, और कैसे कैसे उसकी एंट्री पास होगी। मैंने इसका अकाउंट भी क्रिएट कर दिया, अकाउंट से एंट्री बनाना भी आपको सिखा दिया, और डायरेक्ट एंट्री भी आप बना सकते हो, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक तो P&L अकाउंट से निकालकर प्रॉफिट को या लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने का, तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई, और उसके बाद जो भी लॉस या प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में आपने ट्रांसफर किया है उसका ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें पास करनी है। और तीसरे केस में लॉस लग गया तो एक एंट्री एक्स्ट्रा पास होती है, जिसमें बचे हुए पार्टनर जो है वो गारंटीड पार्टनर की लॉस की भरपाई करते हैं। वो एंट्री हमने यहां पर पास कर दी बच्चों। सो आई बिलीव कि ये वाली क्लास जो है आपको समझ में आई है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 68 लास्ट एग्जाम्पल के साथ में। और बच्चों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक हाथ अभी के अभी कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में।